नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां लग रहा है कि अभी ही चुनाव होना है। बीजेपी और टीएमसी में जोर आजमाइश चल रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जहां जबकि वहां पे बड़ी घटना ना हो। अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पे थे जहां उन पे पथराव हुआ और उसके बाद कई बड़ी घटनाएं हुई, यानी कि वहाँ के 3 आईपीएस अफसर को डिप्यूटेशन पे बुलाने की बात हुई। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से सवाल जवाब किया गया और अब बारी ममता दी की थी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जब मौका मिला तो जलपाईगुड़ी में एक कार्यक्रम में उन्होंने सीधे बीजेपी पे निशाना साधा। और सिर्फ बीजेपी पे ही नहीं, बल्कि उन्होंने इशारों में जो एआईएमआईएम चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उन पे निशाना साधा कि बीजेपी हैदराबाद से एक नेता ला रही है जिनसे उनकी सेटिंग है, वो बीजेपी उनको फंड करती है और वो चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए। बिहार इसका सीधा उदाहरण है। बस क्या था, जो ओवैसी हैं वो फट पड़े। उन्होंने क्या इसका जवाब दिया, अब उनका जवाब सुनिए। ममता के इस आरोप पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी को पैसे से खरीद सके। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि आज तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो पैसों से हमें खरीद सके। अब ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और वह बेचैन है। कौन? ममता बनर्जी। उन्हें अपने घर पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनके कई लोग भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने बिहार के मतदाताओं और हमारे लिए वोट करने वाले लोगों का अपमान किया है। इस तरीके से अब ये झगड़ा बढ़ चला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बिहार जीतने के बाद और महाराष्ट्र में सीटें पाने के बाद वो उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ मीटिंग की है। इसी क्रम में जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और सुहेलदेव राजभर जो पार्टी जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर है, तीनों मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, इसका उन्होंने कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये कहा था कि हम दोनों आपके सामने बैठे हैं और हम इनके लीडरशिप यानी ओम प्रकाश राजभर के लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। तो इस तरीके से सियासत बदल रही है और इन्होंने अब जवाब दे दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 37% मुस्लिम है। बीजेपी की कोशिश होगी कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो ताकि उसे फायदा मिले। जैसे ही मुस्लिम वोट बटेगा, बीजेपी के जीतने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पे कि मुस्लिम वोट ज़्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी चाहेगी कि ओवैसी मजबूती से चुनाव लड़े। इसीलिए बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि बीजेपी उनको फंडिंग करती है या नहीं करती है, ये तो ओवैसी और बीजेपी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी जब ग्रेटर हैदराबाद स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था, उसमें ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर लड़कर 44 जीतने में कामयाब रही और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के वहां उभरी। तो इस तरीके से बीजेपी और ओवैसी में लगता है आरोप की पर्दे के पीछे से मिली भगत है, जिस पे चोट किया ममता बनर्जी ने, तो ओवैसी ने जो है कड़क जवाब दिया। देखते हैं कि अब ये राजनीति कहां जाके थमती है। इस पूरी खबर पे नजर बनाए हुए हैं, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।